बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अब देश भर में विपक्षी एकजुट हो, इसको लेकर आप लोगों की ओर से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन खुद शरद पवार की ओर से कभी जेपीसी को वो गलत बताते हैं, कभी कहते हैं विपक्षी एकता के लिए हम मान जाएंगे। तमाम दूसरे मुद्दों पर भी, डिग्री वाला मुद्दा हो उस पर भी विपक्षी नेताओं से वो अलग सुर अख्तियार करते हैं। वीर सावरकर के मुद्दे पर भी आप लोगों का अलग स्टैंड रहता है। तो पहले मुद्दों पर खुद तो विपक्ष एकजुट हो जाए, उसके बाद लड़िएगा बीजेपी। प्रियंका जी, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, वीर सावरकर जी का मुद्दा पूरी तौर से समाप्त हो चुका है। अब उस पर किसी प्रकार की चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। जेपीसी के मामले में भी आदरणीय शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये मेरी राय है, इससे अगर मेरे साथी सहमत नहीं होंगे तो जो सारे साथी चाहेंगे हम उसके साथ हैं। देखिए परेशानी क्या है, परेशानी ये कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बहुमत नहीं मिल रहा। ये बहुत ही स्पष्ट बात है, क्योंकि जितने विपक्षी दल हैं जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है, उसके अनुपात में जब हम देखते तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिल पाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। परेशानी ये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई तो इन्होंने सबसे पहले यह कहा कि हम कांग्रेस विहीन भारत को बनाएंगे। इसका मतलब क्या था कि इनके इस उद्बोधन में, इनकी इस घोषणा में दो चीजें छुपी हुई थी। एक छुपा हुआ था अहंकार और दूसरा छुपा हुआ था हिंसा, क्योंकि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही किसी के वजूद मिटाने की बात करते हैं। आज जो विपक्ष का मुद्दा है वो इनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति, इनका अहंकार और जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके दुरुपयोग को लेकर जो चिंता है उसके ऊपर पूरा विपक्ष है कि ये हम लोगों का कॉमन प्रोग्राम है। और आप निश्चित जानिए कि जब 1978 की बात है, शरद पवार जैसे नेता अगर एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग बयान देंगे, शरद पवार जी का कद इस देश में क्या मायने रखता है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन एक बार जो जेपीसी को निराधार बताएंगे, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट वाली कमिटी जो जांच करी है वो सही है, उसके अगले दिन वो पलट जाएंगे, तो सर आप लोगों के भीतर भी तो असमंजस की स्थिति है ना। कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सावरकर का मुद्दा खत्म हो गया, कहां खत्म हुआ है सर? चित्रा जी, उन्होंने अपनी बात अपने साथियों पे थोपी नहीं है, उन्होंने अपनी सलाह दी थी। अगर मेरे साथी अगर उस सलाह को मानने को तैयार नहीं है, हम उस गठबंधन के साथ हैं, पीछे आने में उसमें क्या परेशानी है? कोई उसमें परेशानी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आज कर्नाटक में जो टिकट बटे हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे मजबूत नेता है शटार साहब, वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? नेगी साहब ने हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी को नकारा था, क्या कहेंगे आप इसको? ये चलता है, लेकिन इसका तात्पर्य थोड़ी कि वजूद खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, गठबंधन को कोई परेशानी नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय सोनिया गांधी, ये सारे नेता वो हैं जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में है और इस देश की नब्ज को समझते हैं और बेहतर राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारेंगे आप लोग 2024 के लिए? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, 1977 में कौन सा नेतृत्व था? कहाँ थे उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब? कितने दिन चली सरकार? अगर 1977 वाला आप उदाहरण देंगे तो जनता कहेगी भैया ये लोग तो आपस में ही खींचतान में लग जाएंगे। कितने दिन चली सरकार और उसके बाद देखिए फिर इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी होती है। एग्जाम्पल भी दीजिए, कम से कम छोड़ दीजिए ना। मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, नेतृत्व की कोई जरूरत नहीं है। गठबंधन है और गठबंधन के सारे नेता इस टाइप की देश का नेतृत्व कर सकते हैं, आनंद दुबे जी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्या सावरकर का मुद्दा खत्म हो गया है आप लोगों के लिए? कांग्रेस ने मिलकर एनसीपी के साथ खत्म कर दिया है, सावरकर अब कोई मुद्दा नहीं है महाराष्ट्र में। चित्रा जी नमस्कार। देखिए, वीर सावरकर जी के ऊपर संजय राउत साहब की, राहुल गांधी जी की बात हो गई, वो विषय वहां समाप्त हो गया। आपके चैनल पर क्या बात हुई है? स्पष्ट कर दिया था। बात हुई थी कि भाई वीर सावरकर जी का अपमान जो बार बार आप करते हैं, हमें तकलीफ होती है, वो हमारे देवता समान है, आप उनका अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी जी, उनकी टेलीफोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी किसी बात से आपको चोट पहुंचती है तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। वो विषय वहां समाप्त हुआ। गए थे अपने पूर्व लोकसभा क्षेत्र में, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे इस बात को लेकर कि मैं सावरकर थोड़ी ना हूं। नहीं, ठीक है, उसका पता लगाया गया। वो कोई केएसयू करके कोई स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने लगाया था, उस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने माना, वो विषय वहां समाप्त होता है। देखिए चित्रा जी, हमारा कुनबा, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। यदि हम बड़े परिवार में रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे घर में नोकझोंक भी होगी, कभी खुशी हंसी का भी माहौल होगा, वो हम तय कर लेंगे। हमारे आपस में मतभेद होंगे, हम उसे सुलझा लेंगे। कैसे समझाएंगे? मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, बता रहा हूँ। आपस में तो समझ लेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे? नरेंद्र मोदी है सामने।
जनता को हम ऐसे समझाएंगे कि हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती है कि जब चुनाव होता है तो लोकसभा से चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना नेता चुनते हैं, तब तय हो जाता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन दूसरा मंत्री बनेगा। तो जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब लोग चुन कर आएंगे तब ये तय हो जाएगा कि कौन नेता बनेगा। आज तो विपक्ष को एक साथ रहने की जरूरत है कि भाई भाजपा के खिलाफ जो जन आक्रोश है जनता में, उसका नेतृत्व सभी लोग मिलकर करें। जैसे कि उद्धव ठाकरे जी शरद पवार जी आपस से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुंबई आते हैं, उद्धव ठाकरे जी से मिलते हैं, कल आदित्य ठाकरे जी हैदराबाद गए से केटीआर जी से मिले, ममता बनर्जी जी पिछले साल आई थी, उद्धव ठाकरे साहब से मिली थी। तो नेता एक दूसरे से मिलते हैं, यही तो खूबसूरती है। आज नीतीश जी राहुल जी से मिल रहे हैं। पहले भी हमने बहुत मेल मुलाकातें देखी थी, बड़े बड़े मोटे मोटे मंच तैयार किए गए थे, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया गया था जनता के सामने, लेकिन रिजल्ट क्या रहा ये बताने की जरूरत नहीं है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू। ये देखिए वायनाड की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी कल अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए थे, वहां पे उन्होंने लिखा मैं सावरकर नहीं हूं कि मैं माफी मांगूंगा। इससे सहमत है या नहीं सहमत है आनंद दुबे जी? बिल्कुल लोगों को कैसे बताएंगे सहमत हो सकते हैं? हाँ। चित्रा जी हम कैसे सहमत हो सकते हैं जब हम भरे मंच से आपत्ति जता दिए, उनके डिनर का बहिष्कार कर दिए, एक नहीं 10 बार अपने आप को बता दिए कि भाई आपके साथ इस मुद्दे पर साथ नहीं चल सकते, और उसके बाद भी उनके संगठन के लोग यदि ऐसा बैनर लगा रहे हैं तो हम घोर निंदा करते हैं, आपत्ति जताते हैं। और ये बात हम कहेंगे, अभी वेणुगोपाल जी मुंबई आ रहे हैं 2 दिन बाद, उनके पास जब मीटिंग होगी वहां आपत्ति जताएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे आपके महागठबंधन पे कोई असर पड़े। अरविंद वाजपेयी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रोहन गुप्ता जी, आनंद दुबे का 2 टूक कहना है ऐसा कोई कृत्य मत कीजिए जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हों। एक पोस्टर के मामले में तो आप विरोधी दलों को समझा नहीं पा रहे हैं सर, दूसरे मुद्दों पर कैसे साथ में लेकर चलेंगे? चित्रा जी मैं इस पे जवाब दूं क्या? चित्रा जी एक बार रोहन जी से बात करूं। जब आप सारी पार्टियां साथ में काम करते हैं, हाँ। तब कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि आपकी आम सहमति नहीं बनती है। कल शरद पवार जी ने भी कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय थी और जो हमारी सबकी मांगे जेपीसी उसके साथ में खड़ा हुआ। तो जब आप साथ में खड़े होते हैं, जो अभी केसी त्यागी जी ने एग्जांपल दिया, आप ऐसी पार्टी के सामने हम बात जरा बोल दीजिए, ये सावरकर वाले मामले में जैसी पार्टी के साथ में मेरी बात तो खत्म होने दी जाए। मेरी बात तो चित्रा जी, आप बात काटने तो काम नहीं होगा ना, आप बोलने ही नहीं देंगी। मैं आ रहा हूं ना उसके ऊपर, आप अगर बीच में बोलेंगे तो हम बात क्या करेंगे? आप समझ तो बोलिए थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी पार्टी की जिसकी पीडीपी के साथ में, जिसको देशद्रोही का, उसके सामने 3 साल सरकार चल रहे हैं। हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हमारी राय जो है, राहुल जी की राय जो है, राय है, पर अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें तो कई मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, वो दैट इज अग्रीड, उसमें कौन सी बड़ी बात है?